हाय, गुड इवनिंग। सो पिछले हफ्ते हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी के लेवल्स क्या क्या रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। तो हम ये देखेंगे कि पिछले हफ्ते जो हमने लेवल्स ड्रॉ किया था, निफ्टी उसके हिसाब से कैसा रेस्पॉन्ड किया, क्या हमने जो लेवल्स ड्रॉ किया था क्या वो सही वर्कआउट हुए। राइट, उस चीज को हम आज के वीडियो में देख लेंगे। अगर आप देखेंगे ना, हमने जब मार्क किया था तो ये वाला लेवल हमने पिवोट के जैसा मार्क किया था, अगर आपको याद है। ओके, इस लेवल के नीचे अगर रहेगा तो बेरिश, इस लेवल के ऊपर अगर रहेगा तो बुलिश। ये हमारी बात हो गई थी। और ऊपर का ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर टिक जाएगा, क्योंकि जिस दिन हम बात कर रहे थे, इफ आई एम राइट, दैट वाज सी दिस वाज फ्राइडे, राइट। तो फ्राइडे का जो निफ्टी का क्लोजिंग था ना, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर ही उसने क्लोज कर दिया था। तो अगले दिन क्या किया, इस जोन के ऊपर आया और इसी जोन से एग्जैक्ट उसने सपोर्ट ले लिया और ऊपर की तरफ गया। राइट, एंड दोबारा जब नीचे आया तो देखेंगे कि दोबारा भी यहीं से सपोर्ट लेके जो है इसने ऑनवर्ड जर्नी कंटिन्यू किया। और एग्जैक्टली हमने जो जो जोन मार्क किया था, हमने ये वाला जोन मार्क किया था। आपको याद होगा, अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा, ये सारे जो लेवल्स मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, ये पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने जो लेवल्स एक्सप्लेन किया था, वही लेवल्स को मैंने रखा है, किसी को डिलीट नहीं किया गया, ताकि हम बात करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, इसलिए मैंने डिलीट नहीं किया था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट इसी जोन पर सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, और लास्ट में अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली इसी जोन को टच करके ये जो है इन दो जोन के बीच में जो है क्लोज किया। विच मीन दैट अगर हम समझ लीजिए पिवोट के ऊपर जब ये चले गया, या फिर ये ऑलरेडी यहीं पर था, ओके, इस पर्टिकुलर लेवल को ये जब इसने टच किया था, इसी लेवल पर अगर हम पुट भी सेल किए होते, राइट, पीई सेल अगर किए होते, तो वी कुड रील इजीली हैव कैप्चर्ड। मैं आपको बताता हूँ कि कितने पॉइंट्स, हम देखेंगे कि कितने पॉइंट्स का मूव किया इसने। अगर यहाँ से लेके यहाँ पर, दिस वाज ऑलमोस्ट अबाउट व्हाट 360 पॉइंट्स। 360 पॉइंट्स में कम से कम एज अ सेलर को 220 पॉइंट्स तो मिला ही होता। राइट, आप देख सकते हैं कि 220 पॉइंट्स बोले तो कितना हो जाता है, विच वॉज सी 220 इंटू वॉट 75। इवन अगर आप वन लॉट भी सेल किए हैं, आपको 16-17 हजार तो आराम से मिल गया होता। राइट, so this is the beauty of marking the levels. If you can exactly mark the level, and from there if you initiate your trade, you will see how beautifully one can start consistently making profits from the market. So अभी अगले हफ्ते के लिए क्या लेवल्स वर्कआउट हो जाएंगे और क्या लेवल्स हमें ड्रॉ करनी चाहिए, उस चीज को हम देख लेंगे। राइट, पहली बात तो हमें ये नीचे का लेवल इसको निकालना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसको हमने निकाल दिया, इसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर ऑल रिडंडेंट नाउ, इसका कोई महीना नहीं रखेगा। वी विल रिमूव एवरीथिंग, this goes off, so all these things will keep removing। और इन दोनों को हम रखेंगे, क्योंकि अगर नीचे की तरफ आता है तो वो काम करेंगे। इसको निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे, दिस गोज ऑफ, दिस ऑल्सो गोज ऑफ। ओके, मैंने अगले हफ्ते के लिए कुछ लेवल्स मार्क करके रखा हुआ है, विच आई विल ओपन इट नाउ। यहाँ पर मैंने यस,
दिस इज परफेक्ट। सो अगले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो यूएस का, अगले हफ्ते यूएस का जो है ये फेड का रेट कट है। फेड का रेट कट अनाउंसमेंट जो है 17 को है, 17 सितंबर, which is a very very major event for the entire world market। तो रेट कट तो होगा ही। कितना रेट कट करेगा, कितनी बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करेगा, उसके बेसिस पे मार्केट जो है जंप करेगा, लेकिन जरूर मार्केट जंप करेगा। मैंने ये वाला लेवल जो है रेड में मार्क करके रखा हुआ है, बहुत बहुत क्रिटिकल लेवल है। ठीक है, ऑफ कोर्स 25,500 का लेवल तो क्रिटिकल रहेगा ही, ये जो जोन है, क्योंकि ये 25,500 का लेवल आ रहा है, 500 से 480 समझ लीजिए, ये वाला तो क्रिटिकल लेवल रहेगा। लेकिन इसको पहुंचने से पहले ये वाला एक क्रिटिकल लेवल है, जो 400 वाला, जो एग्जैक्ट सेंटर है 400 का आ रहा है। तो समझ लीजिए 410 से 25, 410 से 390 समझ लीजिए, 20 पॉइंट्स का जो रेंज है, ये क्रिटिकल रहेगा। और ये जो 25,500 से लेके 470, ये भी बहुत क्रिटिकल लेवल रहेगा। ओके, ऑलरेडी मार्केट जो है यहाँ पर सस्टेन्ड है, इस लेवल के ऊपर निकलेगा, इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो अपना फर्स्ट टारगेट जो है ये अपना रहेगा T1 टारगेट 1, ये अपना रहेगा T2, ये रहेगा T3। इसके ऊपर अभी फिलहाल इस इतना ही रख लेते हैं, ऊपर का जो है बाद में देख लेंगे, पहले इतना, क्योंकि अभी 25,100 पे है। अगर इसको मैं निकाल दूं एंड इसको थोड़ा सा अगर छोटा कर दूं, तो ऊपर के लिए लेवल्स कुछ आ रहे हैं क्या? ऊपर के लिए भी है ना लेवल वहां पे? ओके, ऊपर के लिए भी है, कोई नहीं। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, वी विल मार्क दिस एज द पिवोट। ठीक है, ये रहेगा अपना पिवोट, जिसका लेवल ऑलरेडी हमने मार्क किया है। ओके, एंड ऊपर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी इसी जोन में मार्केट है, ऊपर की तरफ ये वाला रहेगा अपना T1, जो हमने बात की थी पहले। ये वाला T2 क्रिटिकल लेवल रहेगा, T3 ये वाला है, T4 ये वाला है। यहीं तक सीमित रखेंगे फिलहाल। तो T1 हमने क्या बात की थी, लेवल्स का क्या रहेगा? T1 जो रहेगा अपना 25,252 से 25,216, 250,216। ओके, 25,250 से लेके 216, एंड यहाँ पर जो है ये वाला रहेगा 25,406 से 390, 25,406 से 25,390, 15 पॉइंट 16 पॉइंट का रेंज है ये। ओके, एंड ऊपर अगर आप देखेंगे 25,500 रख लेंगे, 25,500 से 475, 25,500 से 475, ये वाला हो गया अपना टारगेट 3। एंड टारगेट 4 जहां तक का सवाल है, 25,650 से 25,615, 25,650 से 615,
लेवल तो अच्छा खासा है क्योंकि 500 पॉइंट का ऑलरेडी 24,104 पे क्लोज्ड है, तो ऑलमोस्ट जर्नी रहेगी 500 पॉइंट का आराम से इस हफ्ते में आराम से मूव करेगा ये, क्योंकि फेड का रेट कट का भी तो है ना। तो पूरा वर्ल्ड जो है उसको अच्छा सा रेस्पॉन्ड करेगा और वर्ल्ड मार्केट दौड़ने लगेगा फॉर श्योर। इट ऑल डिपेंड्स कितना रेट कट करेगा, बट नेवरथलेस मुझे लगता है कि ये वाला लेवल तो आराम से टच करना ही चाहिए इसको। ओके, नीचे की तरफ आता है तो ये वाला सपोर्ट, आई एम सॉरी, तो नीचे का ये वाला लेवल सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक। अकॉर्डिंगली आप जो है इन लेवल्स को अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिएगा, एंड यू कैन ट्रेड एज पर दोज लेवल। एवरी लेवल पर छोटी सी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लीजिएगा और बुलिश साइन बनाता है। जैसा आपको पता है, हमेशा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी लेवल पर समझ लीजिए इस लेवल पर पहुंचता है, इस लेवल पर पहुंचने के बाद एक अगर बुलिश साइन बनाता है और ब्रेक करता है लेवल्स, अर्लियर लेवल्स को ब्रेक करता है, नो, देन यू कैन ऑलवेज टेक अ ट्रेड एंड गो टिल द नेक्स्ट लेवल। अगर आप ऑप्शन सेलर है, दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि बाइंग में जो है जब तक मोमेंटम नहीं मिलता है तब तक पैसा नहीं बनता है। अगर इस लेवल के ऊपर भी गया, धीरे 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 करते करते अगर ऊपर गया तो ऑप्शन बायर को कुछ पैसा नहीं बनता है। लेकिन अगर धीरे धीरे भी चले गया, ऑप्शन सेलर को जबरदस्त पैसा बनता है। तो भले ही आप एक लॉट से कीजिए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर सकते हैं, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाएंगे। ओके, सो that's all for this week. We will get back to you again next week uh, about the market. Okay, so take care and have a great evening and have a great weekend. Bye bye.